भगवान राम कहते हैं, जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं उसी को उसी रूप में स्वीकार करता हूँ। हम सब सोचते हैं कि भक्ति करने के लिए विशेष समय, स्थान, वस्त्र या विधि होनी चाहिए। लेकिन क्या ईश्वर इन सीमाओं में बंधे हैं? नहीं। जब आप बिस्तर पर लेटकर राम नाम का जाप करते हैं, तब आप अपने सबसे सच्चे रूप में होते हैं। बिना दिखावे, बिना बाहरी सज्जा के, बस केवल आप और राम। यही वह क्षण होता है जहां नाम स्मरण, विश्राम और आत्मा का मिलन एक हो जाते हैं। क्या आपने कभी थक कर बिस्तर पर लेटते हुए अनायास ही अपने मन में राम राम कहा है? बिना किसी योजना के, बिना माला या मंत्रों के, बस ऐसे ही एक गहराई से निकली पुकार की तरह। शायद तब आप ध्यान नहीं देते, पर वो क्षण जब शरीर शिथिल होता है और मन एकदम शांत, वही क्षण होता है जब आपकी आत्मा सबसे ज्यादा खुलती है, सबसे ज्यादा ईमानदार होती है और सबसे नजदीक होती है भगवान से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में। तो आइए आज इस सरल परंतु रहस्यमय क्रिया की गहराई में उतरे और जाने कि जब आप बिस्तर पर लेटे हुए राम राम कहते हैं तो वास्तव में क्या घटता है। बाहर नहीं, भीतर। कई बार हमें सिखाया जाता है कि ईश्वर की भक्ति करते समय तन, मन और वस्त्र सभी शुद्ध होने चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में भगवान इतनी शर्तों में बंधे हैं? बिस्तर पर लेटे हुए जब कोई बीमार व्यक्ति दर्द में तड़पते हुए भी राम राम कहता है तो क्या उसका जप व्यर्थ होता है? क्या वह राम तक नहीं पहुंचता? शास्त्र कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, भावहीन जप तप व्रत नेमा कर्महीन श्रुति कहत अनेमा, अर्थात बिना भाव के जप तप भी व्यर्थ है। तो यदि आप बिस्तर पर लेटे हुए सच्चे मन से गहरी आस्था के साथ राम राम कह रहे हो तो समझो आप सीधा राम के हृदय से संवाद कर रहे हो। कभी चुपचाप लेटे राम नाम का जप किया है, बिना किसी विधि, बिना किसी आसन या रुद्राक्ष की माला के? क्या आपको तब यह लगा कि आपने कुछ अनुचित किया, या शायद यह विचार आया कि राम नाम तो बैठकर विधि पूर्वक साफ वस्त्र पहनकर मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर ही लेना चाहिए? लेकिन रुको जरा, ध्यान से सुनो, क्योंकि जब आप बिस्तर पर लेटे हुए राम नाम जपते हैं तो आप केवल जप नहीं कर रहे होते, आप स्वयं को राम से जोड़ रहे होते हो। वहां जहां कोई बाहरी दिखावा, कोई दिखावटी भक्ति नहीं होती। यह एक मौन वार्तालाप होता है आत्मा और परमात्मा के बीच। जब शरीर थका हो पर आत्मा जागृत हो, दिन भर की भागदौड़, थकावट, काम की चिंता, परिवार की जिम्मेदारी, और जब रात को बिस्तर पर लेटते हैं तब एक शांति सी महसूस होती है। और उसी क्षण जब मन से स्वतः निकलता है राम राम, तो समझिए आपकी आत्मा ने शरीर को पीछे छोड़ दिया है और अब वह उस अनंत ऊर्जा से जुड़ रही है जो उसे पुनः स्फूर्ति देगी। बिस्तर पर लेटे लेटे राम नाम जपना कोई पलायन नहीं है, यह एक गहन आत्मिक प्रक्रिया है जहां शरीर विश्राम करता है और आत्मा राम में लीन होती है। सोते समय किया गया स्मरण संकल्प का बीज बनता है। जिस नाम को लेकर आप नींद में जाते हैं वही नाम आपकी चेतना पर असर डालता है। राम नाम लेकर सोना एक संकल्प की तरह है जो आपको जागते हुए भी पवित्र करता है और सोते हुए भी। राम का नाम न केवल आपकी आत्मा को छूता है बल्कि आपकी स्वप्न अवस्था को भी निर्मल बनाता है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि राम नाम जपते जपते कब नींद आ गई, आपको पता ही नहीं चला? और जब नींद आई तो कैसी शांत, गहरी और विश्रामदायक थी। यह कोई सामान्य नींद नहीं थी, यह राम की गोद में ली गई नींद थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण, भगवद गीता और अन्य कई पुराणों में भी इस बात का उल्लेख है कि राम नाम केवल मंदिर या पूजा के समय के लिए नहीं है, यह एक जीवन शैली है।
नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, स्मरणम कीर्तनम नाम रूपस्य, अर्थात भगवान के नाम का स्मरण कहीं भी किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। लेटे हुए, बैठे हुए, चलते हुए, यहाँ तक कि श्वास लेते हुए भी। रामचरितमानस में एक स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जस जासु रुचि राम ही भज, सो तासु भक्ति राम कह जानी। भगवान राम कहते हैं, जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं उसी को उसी रूप में स्वीकार करता हूँ। बिस्तर पर लेटे जब कोई राम नाम जपता है तो सबसे पहले उसका मन शांत होता है। दिन भर की हलचल और विचारों का कोलाहल धीरे धीरे कम होने लगता है। उसके बाद आता है भीतर की हलचल का क्षय। सांस धीमी हो जाती है, शरीर ढीला पड़ता है, और एक पल आता है जब व्यक्ति राम में विलीन हो जाता है। कई साधकों ने यह अनुभव किया है कि लेटे हुए राम नाम जपते हुए दृष्टि के सामने दिव्य प्रकाश दिखाई देता है या कोई मधुर घंटियों की आवाज आती है। यह संकेत है कि राम नाम की तरंगे आपके भीतर की सूक्ष्म शक्तियों को जागृत कर रही हैं। ब्रह्मा मुहूर्त से पहले सोते समय राम नाम जपने से नींद में भी पुण्य अर्जित होता है। सोते समय राम का नाम लेने से मृत्यु के समय भी वही संस्कार जागृत होता है, जिससे अंतकाल में भी राम का नाम स्मरण में आता है। यह आत्मा को सीधे परमात्मा से जोड़ता है। राम नाम जप करते हुए सोने से दिमाग की तरंगे शांत होती हैं और गहरी नींद आती है। स्ट्रेस, एंजाइटी कम होता है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मन में नाम जप करने से कॉर्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। जब सीता माता अशोक वाटिका में रावण की कैद में थी तो वह ना तो माला के साथ जाप कर सकती थी, ना ही मंदिर में जा सकती थी, परंतु वह चुपचाप मन ही मन राम का नाम लेती थी। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि हनुमान जी को वह दिव्य स्वरूप में दिखाई दी। संत रविदास जी जो चमड़े का काम करते करते भी उन्होंने राम को पाया, क्योंकि उनका मन हर समय राम नाम में लीन रहता था, चाहे हाथ काम में लगे हो या शरीर थका हुआ हो। एक आधुनिक साधक का अनुभव है कि एक महिला जो बीमार होने के कारण बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, उन्होंने बिस्तर पर लेटे ही राम नाम जपना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्होंने अनुभव किया कि उनका मानसिक तनाव खत्म हो गया और शरीर में अजीब सी ऊर्जा भरने लगी। अगर मन में शंका आती है क्या यह अपवित्रता है? कई लोग सोचते हैं कि लेटे राम नाम जपना ठीक नहीं है, शरीर शुद्ध नहीं होता, वस्त्र साधारण होते हैं और स्थिति आराम की होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि राम नाम किसी रूप, वस्त्र या अवस्था का मोहताज नहीं है। तुलसीदास जी ने स्वयं कहा, नाम जपत मंगल दिशा 10 हो, अर्थात 10 दिशाओं में राम नाम से मंगल फैलता है, फिर वह जब कहीं भी क्यों ना हो। राम का नाम वह मंत्र है जो गंगा की तरह है, वह जहां बहती है वहां पवित्रता आ जाती है। राम नाम वहां अपवित्रता नहीं खोजता, वह तो अपवित्रता को पवित्रता में बदल देता है। तुलसीदास जी ने स्वयं कहा, नाम जपत मंगल दिशा 10, अर्थात 10 दिशाओं में राम नाम से मंगल फैलता है, फिर वह जब कहीं भी क्यों ना हो। राम का नाम वह मंत्र है जो गंगा की तरह है, वह जहां बहती है वहां पवित्रता आ जाती है। राम नाम वहां अपवित्रता नहीं खोजता, वह तो अपवित्रता को पवित्रता में बदल देता है। जब मृत्यु का समय आता है, शरीर असहाय हो जाता है, तब ना तो कोई विधि होती है ना कोई शास्त्र का पठन। उस समय केवल एक ही साधन शेष रहता है, राम नाम। यदि आप रोज सोते समय राम नाम की आदत डाल लेंगे तो अंतिम समय में भी वही आदत काम आएगी। तो अगली बार जब आप रात को थक कर बिस्तर पर लेटें, अपने दिन भर की थकावट, चिंताओं और उलझनों को भूल जाएं, आंखें बंद करें और मन में धीरे से कहें, राम राम।
क्योंकि इस एक नाम में वह शक्ति है जो आपको भगवान से जोड़ सकती है। बिस्तर पर लेटे भी, थके हुए भी, उदास भी और टूटा हुआ भी, यही है राम नाम की महिमा। यह केवल मंत्र नहीं, यह जीवन का आधार है। शरीर भले ही विश्राम की अवस्था में हो, पर आत्मा हर राम के उच्चारण के साथ प्रभु से एक कदम और पास जाती है। आजमाइए और फिर सुनिए राम स्वयं आपके मन में क्या कहते हैं। अब सवाल यह है, क्या बिस्तर पर लेटकर राम नाम जपना उचित है? तो इसका सीधा और सच्चा उत्तर है हाँ, अवश्य करें, क्योंकि यह केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक वरदान है उस समय के लिए जब आपका शरीर थका हो, मन बोझिल हो या आप किसी कारणवश बैठकर जाप ना कर पा रहे हो। ऐसे में यदि आप लेटे हुए भी राम नाम का स्मरण करते हैं तो जान लीजिए आप भक्ति की उस ऊंचाई को छू रहे हैं जहां केवल भावना ही मार्गदर्शक होती है। यह मत सोचिए कि लेटकर नाम लेने से पुण्य कम हो जाएगा या यह कोई अनुचित तरीका है। भगवान उन बातों को नहीं देखते जो दुनिया देखती है। वह केवल आपका भाव, आपकी पवित्रता और आपकी सच्चाई देखते हैं। इसीलिए आज से जब भी आप बिस्तर पर लेटें, चाहे नींद के पहले या अचानक नींद टूटने पर, बस शांत हो जाइए और अपने मन में राम राम बोलिए। धीरे धीरे यह आदत आपकी आत्मा का हिस्सा बन जाएगी। यह न केवल आपको तनाव से मुक्ति देगी बल्कि मृत्यु के समय भी यही नाम आपको परम शांति की ओर ले जाएगा। तो हाँ, बेशक करें, लेट कर करें, बैठ कर करें, चलते फिरते करें, लेकिन राम नाम को कभी मत छोड़े, क्योंकि वही एक नाम है जो हर अवस्था में, हर स्थिति में और हर जन्म में आपके साथ रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें। धन्यवाद।